दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। राइट, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहले हम इस टर्म को ही समझ लेते हैं। यानी कि ये वो कर्व है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बताता है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी में जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमारे पास क्या क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उसको जब हम एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। फाइन। बच्चों, जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, तो पहले हम कुछ एजम्पशंस को कंसीडर करते हैं। एजम्पशंस मींस कि कुछ चीजें हैं जो हमें मान के चलनी पड़ेगी। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। पहली एजम्पशन क्या कहती है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में हमारे पास अवेलेबल हैं, दे ऑल शुड बी फिक्स्ड। वो सारे रिसोर्सेज कैसे हैं? फिक्स हैं। यानी कि उन रिसोर्सेज को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। फाइन। सेकेंड एजम्पशन जो हम लेके चलेंगे, दैट इज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फिक्स। ना तो नई मशीनरी आ रही है, ठीक है, ना ही हमारी जो मशीनरी चल रही है वो कहीं पर खराब होगी। दैट मीन्स कि जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, वो फिक्स है। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, दैट इज कि सिर्फ दो ही गुड्स हैं जो हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें थ्योरी को समझना है, तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि इकोनॉमी में ओनली टू गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। और लास्ट अजम्पशन क्या कहती है कि जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, जो भी हम लेबर यूज कर रहे हैं, लैंड यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फुली एफिशिएंट है और पूरे तरीके से फुली यूटिलाइज हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी एजम्पशंस को पहले हम समझ लेते हैं। एजम्पशन मींस वो चीजें जो एक्चुअल में नहीं है पर हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले एजम्पशन समझ ली हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कर्व पे। तो बच्चों, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दिखाता है वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हम चूज कर सकते हैं। भाई, तो उसको समझने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ राइस और व्हीट, हमने एज्यूम किया था ना कि ओनली टू गुड्स विल बी प्रोड्यूस। तो हमने ये मान लिया कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ चावल बन रहे हैं या फिर सिर्फ गेहूं बन रहा है, इसके अलावा कोई थर्ड कमोडिटी वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी। फाइन। चलो, तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। मतलब कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके या तो आप क्या करें, इतने सारे राइस बना लें। और वेट कितना बना रहे हो? ए पॉइंट पे 0। तो यानी कि आप इसको एक्स मान लेते हैं, चलो, और इसको वाई मान लेते हैं। यानी कि ए पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स कितना है? 0। और वाई कितना है? 5.5 समथिंग, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप गेहूं उगाओ ही मत और चावल इतने उगा लो। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये पॉसिबिलिटी क्या है? नियर अबाउट 5 है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा एक्स है 2 और 5 मान लेते हैं इसको। तो ये हो गया 2 और 5। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज अगेन 3 एंड 4 ले लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 4। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास तैयार होते हैं। या तो हम ये कर लें कि हम गेहूं को उगाए ही ना और राइस को बहुत सारा उगा लें, या फिर हम थोड़ा सा वीट भी उगा लें। ठीक है, 2 यूनिट्स तक हम वीट को ग्रो कर लें और 5 यूनिट्स तक हम राइस को ग्रो कर लें। चलो, ये भी नहीं करना तो फिर ये कर लो, इसमें आप 3 यूनिट्स वीट ग्रो कर लो और 4 यूनिट्स आप राइस ग्रो कर लो। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। तो पीपीसी कर्व जो है वो इन सारे कॉम्बिनेशंस को बताता है। यानी कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको लेके आप ये कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। अब ये आपको देखना है कि आपकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सूट करता है।
ठीक है। अब कॉम्बिनेशन मतलब कि अगर आपकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट राइस की ज्यादा है तो आप व्हीट कम कर लो, व्हीट की ज्यादा है तो राइस कम कर लेंगे। तो हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, और जब हम इन कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फाइन।